भगवान शिव जो आदि काल से राक्षसों के विनाशक हैं, जो पूरे संसार के रक्षक हैं और वे सर्वज्ञ ज्ञाता हैं। एक बार शिव अपनी पत्नी पार्वती के धैर्य की जांच कर रहे थे। भगवान शिव और पार्वती दोनों मिलकर इस पूरी पृथ्वी के संतुलन को बनाए रखते हैं। संपूर्ण संसार की भलाई इन दोनों पर ही टिकी है। पार्वती धरती पर ऊर्जा, हरियाली और उन्नति की देवी हैं। उनके बिना शिव बैरागी हो जाएंगे और पूरी पृथ्वी स्थिर हो जाएगी। शिव और पार्वती के मिलन को अर्धनारीश्वर कहा जाता है, जो पूरी पृथ्वी पर सभी जीवों के लिए प्यार और उन्नति लेकर आता है और इसलिए पार्वती को प्रकृति की देवी मानकर दूर दूर तक पूजा जाता है। पार्वती जो सुख सुविधाओं की देवी हैं, वे सभी को शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से एक दूसरे को जोड़े रखती हैं। एक बार इन दोनों शक्तियों के बीच दरार उत्पन्न हो गई। पार्वती रोजमर्रा की जिंदगी को हिफाजत से बनाए हुए थी, लेकिन शिव अपनी पत्नी का अपमान करने लगे। उनका यह मानना था कि पूरी सृष्टि का निर्माण ब्रह्मा ने किया है और सांसारिक जितनी भी चीजें हैं वे सभी ध्यान खींचने के लिए हैं और इसीलिए उन्हें माया कहा जाता है। पार्वती जानबूझकर हजारों सालों तक मुस्कुराई, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। शिव ने उन चीजों को मानने से इनकार कर दिया था जिनका पालन पोषण पार्वती ने किया था। लेकिन अब पार्वती ने यह सोचा कि उन्हें उनके काम की अहमियत बतानी ही होगी। तब पार्वती ने एक उड़ान भरी और पूरी पृथ्वी पर मौजूद उनकी आधी शक्तियां भी गायब हो गईं। पूरी दुनिया एक भयानक संकट ने घेर लिया और चारों तरफ सन्नाटा छा गया। जमीन सूख गई, नदियां सिकुड़ गईं और खेत मुरझा गए। माता पिता के पास अपने बच्चों को सांत्वना देने के अलावा और कुछ नहीं था। उनके पास पेट भरने के लिए एक दाना तक नहीं बचा था। पूरी दुनिया एक सदमे में चली गई। शिव अपनी सर्वोच्च शक्तियों के बावजूद अपनी पत्नी के न होने से गहरे खालीपन को महसूस कर रहे थे। इस संसार को नहीं चला पाएंगे। अब उनकी तड़प बढ़ती ही जा रही थी। शिव ने जैसे ही पृथ्वी को छोड़ा, पूरी पृथ्वी उजड़ गई। तब उन्हें यह महसूस हुआ कि पूरे संसार को इतनी आसानी से खत्म नहीं किया जा सकता। करुणामय पार्वती अपने पति और श्रद्धालुओं की दुर्दशा को देखकर दुखी हो गई। तब उन्होंने एक नया अवतार लिया, जिसके एक हाथ में सोने का कटोरा था और एक हाथ में सोने की करची थी। जैसे जैसे उनकी ख्याति पूरे संसार में फैली, तो उन्हें अन्नपूर्णा देवी की तरह पूजा जाने लगा। अन्न और भंडार की देवी अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा के आने से संसार एक बार फिर समृद्ध और हरा भरा हो गया। सभी लोग अन्न भंडार के लिए बेहद खुश थे। सभी लोगों ने एक जगह पर इकट्ठा होकर मां अन्नपूर्णा को दिल से धन्यवाद दिया। कुछ लोगों का यह मानना है कि अन्नपूर्णा सबसे पहले काशी शहर में आई थीं। गंगा के किनारे बसे इस शहर को मोक्ष और मुक्ति के लिए जाना जाता है। यहाँ पर अन्नपूर्णा ने अपनी पहली रसोई खोली थी ताकि सभी के पेटों को भरा जा सके। पृथ्वी के सारे सुख सुविधाएं इनके आसपास ही मंडराते हैं। भगवान शिव खुद भिखारी के रूप में मां अन्नपूर्णा के पास आए और उन्होंने कटोरा दिखाकर अन्न और क्षमा मांगी और इसलिए कई सारी जगहों पर शिव को एक भिखारी के रूप में भी दिखाया जाता है। मां अन्नपूर्णा के उल्टे हाथ में सोने का एक पात्र है और सीधा हाथ अभय मुद्रा को बनाए हुए है। अभय मुद्रा सुरक्षा और भरोसे का प्रतीक है। इन प्रतीकों के माध्यम से इस
शक्तिशाली अवतार ने यह बता दिया कि भौतिक दुनिया एक भ्रम नहीं बल्कि जीवन की सच्चाई है जिसे हमेशा हमेशा चलते रहना चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने आसपास पेड़ जरूर लगाएं। आप सभी ने मुझे इतना समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।